हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में कंपेनियन ऑब्जेक्ट के बारे में देखने वाले हैं कि कॉटलिन में कंपेनियन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट एक्सप्रेशन और ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन कवर किया है। उसकी थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी इस वीडियो में रहेगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है डू वॉच इट आउट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था ऑब्जेक्ट एक्सप्रेशन वाले और ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन वाले वीडियो में कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट। अब हम इस सेम चीज़ को ही क्लास के अंदर भी कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास एक क्लास है, क्लास पर्सन। ओके, उस क्लास के अंदर मैं जितने चाहूँ उतने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम दे दिया स्टूडेंट। ओके, और इसके अंदर जो भी मेरे को फंक्शंस, प्रॉपर्टीज़ जो भी कुछ डिफाइन करनी है वो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे हम फंक्शन रखते हैं नेम, और कुछ भी नहीं करते, बस एक प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ लगा देते हैं, println कुछ भी लिख लेते हैं, इट्स स्टूडेंट। ओके, इसी तरीके से सेम मैं एक और ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ। जितने चाहूँ उतने ऑब्जेक्ट्स मैं यहाँ क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है एक दूसरा नाम से टीचर दे देते हैं, और यहाँ सेम फंक्शन हम रखेंगे, बस नाम अलग कर देंगे। यहाँ पे कर देते हैं टीचर। ओके, अब अगर मुझे इन फंक्शंस को एक्सेस करना है, ना ये क्लास है, क्लास के अंदर ये ऑब्जेक्ट्स है, सीधे सीधे ऑब्जेक्ट्स है। तो हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन वाले पार्ट में लास्ट वीडियो में देखा था कि ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं क्या होता है, सिंगलटन होते हैं, यानी इनका एक ही इंस्टेंस क्रिएट होता है, बराबर। जब हम क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करते हैं, ये क्या होता है, इस क्लास के लिए इनका एक इंस्टेंस क्या हो जाता है, बन जाता है। तो ये क्लास स्पेसिफिक है ना, नो मैटर इस पर्सन क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट्स क्यों ना बने, इसके एक ही इंस्टेंस बनेंगे, किसके, स्टूडेंट और टीचर के, राइट। एक टाइप का स्टैटिक मेंबर जैसा होता है हमारे जावा या C++, अगर आपने देखा होगा तो उसमें स्टैटिक मेंबर जैसे होते हैं, कुछ उसी टाइप का यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है। ओके, इन्हें एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे। मैं सिंपली क्लास का नेम यूज़ करूँगा पर्सन, एंड यू कैन सी पर्सन के अंदर ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, तो पर्सन पे मैं डॉट करूँगा तो मुझे दो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, पर कौन से, स्टूडेंट और टीचर। तो स्टूडेंट डॉट नेम एक फंक्शन है, तो उसने वो दिखा दिया। इन द सेम वे हम टीचर को भी एक्सेस कर सकते हैं, टीचर का जो फंक्शन है नेम, उससे भी हम सेम वे में एक्सेस कर सकते हैं। ओके, एक बार हम इसे रन करते हैं, करंट फाइल, एंड लेट्स रन इट। इट्स स्टूडेंट एंड इट्स टीचर। ये प्रॉपरली एक्सेस हो रहा है। यहाँ पे मेन पॉइंट जो मैंने कहा, जो आपको याद रखना है कि एक क्लास के अंदर कितने भी ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं, और ये ऑब्जेक्ट जो है एक टाइप में सिंगलटन, ऑब्वियस सी बात है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये सिंगलटन फॉर्मेट जो है उसको फॉलो करते हैं। ये क्लास स्पेसिफिक होते हैं। तो जिस तरीके से हमारे पास जावा में स्टैटिक मेंबर्स होते हैं, उसी टाइप में स्टूडेंट और टीचर जो है वो बिहेव करेंगे। ओके, यानी एक पर्सन क्लास के लिए स्टूडेंट और टीचर का एक एक इंस्टेंस बनेगा, नो मैटर अब पर्सन क्लास के कितने भी इंस्टेंसेस क्यों ना बनाए, कितने भी ऑब्जेक्ट्स क्यों ना बनाए, लेकिन स्टूडेंट और टीचर के एक एक इंस्टेंस बनेंगे। ओके, और यही रीज़न है कि यहाँ पर देखिए पर्सन का इंस्टेंस बिना बनाए, मैंने पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाया है, मैं सीधा पर्सन के क्लास नेम के ही हेल्प से मैं मेरे जो ऑब्जेक्ट्स है उन्हें एक्सेस कर पा रहा हूँ। ओके, तो बेसिकली ये स्टैटिक मेंबर्स के ही जैसे बिहेव करता है। अगर आपने जावा किया होगा तो आपको स्टैटिक मेंबर्स के बारे में पता होगा कि हम क्लास नेम के हेल्प से ही उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी कुछ उसी टाइप में बिहेव करते हैं। ओके, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नो, ये तो ऑब्जेक्ट्स हुए। ओके, तो क्लास के अंदर एज आई सेड हम कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, पर कंपेनियन ऑब्जेक्ट क्या है। नाउ सी, अब यहाँ पे ये पर्सन के थ्रू हम पहले स्टूडेंट को एक्सेस कर रहे हैं, एंड देन हम नेम को एक्सेस कर रहे हैं। व्हाट इफ़ आई से कि आप नेम फंक्शन को सीधा एक्सेस कर सकते हो विदाउट यूजिंग दिस स्टूडेंट। ओके, तो ऑब्जेक्ट का नाम बिना यूज़ किए आप सीधा उसका जो मेंबर फंक्शन है उसे यूज़ कर सकते हो। कैसे? उसके लिए हमें इस ऑब्जेक्ट को कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाएंगे? ऑब्जेक्ट से पहले हमें बस एक कीवर्ड लगाना है, वो है कंपेनियन। ओके, कंपेनियन वर्ड के मतलब से ही समझ में आता है। कंपेनियन यानी कौन? कोई आपका दोस्त या आपका साथ में, मतलब जो आपको कंपनी दे, अकम्पेन करे, उसे हम क्या बोलेंगे? कंपेनियन। ओके, तो जब मैं इस क्लास के इस ऑब्जेक्ट को इस क्लास का कंपेनियन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ, तो बेसिकली मैं इस ऑब्जेक्ट को इस क्लास के साथ टाई कर रहा हूँ। तो क्लास जो है बिना इस
ऑब्जेक्ट को यूज़ किए इसके मेंबर फंक्शंस और वेरिएबल्स को या प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकता है। ओके, सो जब कोई ऑब्जेक्ट आपके क्लास का कंपेनियन ऑब्जेक्ट हो तो आपका क्लास बिना उस ऑब्जेक्ट के नाम को यूज़ किए उसके मेंबर फंक्शंस और वेरिएबल्स को यूज़ कर सकता है। ओके, तो इसीलिए जैसे ही मैंने इसे कंपेनियन डिक्लेयर किया तो आप ऊपर देख सकते हो कि पर्सन के बाद में जो स्टूडेंट लिखा हुआ था वहाँ पे हमें रिडंडेंट कंपेनियन रेफरेंस आ रहा है, यानी हम उसे अननेसेसरीली रिडंडेंट अगेन एंड अगेन रिपीटेड वे में लिखे हुए हैं। तो इसको हटा भी देते हैं अगर हम तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो एक बार हम कोड को रन करते हैं एंड लेट्स चेक। सी इट्स स्टूडेंट इट्स टीचर, यानी जो जैसा था वैसा ही है। तो बेसिकली अब हमने क्या किया, हमने स्टूडेंट को क्योंकि कंपेनियन डिक्लेयर किया है तो बिना स्टूडेंट क्लास का स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो बिना उससे यूज़ किए हम सिर्फ क्लास नेम डॉट जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ है उसे हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये होता है कंपेनियन ऑब्जेक्ट। ओके ना, एक क्लास का एक ही कंपेनियन ऑब्जेक्ट हो सकता है। सो अब अगर मैं चाहूँ मैं यहाँ पर भी कंपेनियन, मैं चाहूँगा कि टीचर भी जो है वो कंपेनियन ऑब्जेक्ट बन जाए, तो सी एरर दे रहा है, ओनली वन कंपेनियन ऑब्जेक्ट इज़ अलाउड पर क्लास। हर क्लास का आपका सिर्फ एक ही कंपेनियन ऑब्जेक्ट जो है वो हो सकता है। सो नाउ अब कंपेनियन ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। सो कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपके पास प्राइवेट फंक्शंस या प्राइवेट वेरिएबल्स है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है, तो आपके इस क्लास जो आपका क्लास है उसके अंदर के मेंबर्स उसे एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर के प्राइवेट मेंबर सिर्फ उस तक ही लिमिटेड है, वो क्लास के अंदर के मेंबर्स के लिए एक्सेसिबल होंगे। ओके, मोरोवर कंपेनियन ऑब्जेक्ट नॉर्मल स्टैटिक ऑब्जेक्ट से थोड़ा स्टैटिक जो होता है, हमारे स्टैटिक कीवर्ड होता है या स्टैटिक मेंबर्स जो होते हैं हमारे जावा या C++ वगैरह लैंग्वेजेस में, उनसे थोड़े वे में एडवांस्ड है। मतलब इसका बिहेवियर बिल्कुल स्टैटिक के ही जैसा है, बट कंपेनियन ऑब्जेक्ट में आपको कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ मिलती है। कैसे? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ही है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन ही है, तो आप इसमें इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कोई दूसरे क्लास से आप एक्सटेंड कर सकते हो। मोरोवर आप इससे जो एक्सेस मॉडिफायर्स है आप वो भी दे सकते हो। ओके, सो कुछ बेनिफिट्स है कंपेनियन ऑब्जेक्ट के। सो नाउ लेट्स सी कि इस कंपेनियन ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम किस तरह से फैक्ट्री पैटर्न को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो फैक्ट्री पैटर्न क्या है विद एग्जांपल समझेंगे। तो सबसे पहले तो मेन के अंदर से हमारे जो ये ऑब्जेक्ट क्रिएशंस हैं उन्हें हटा देते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट के एक्सेस जो है वो हम हटा देते हैं। अब नाउ सी इसके अंदर से ये ऑब्जेक्ट्स भी हम हटाते हैं। नाउ सी पर्सन एक क्लास है जिसके अंदर कि अब मैं एक पैरामीटर डिफाइन करूँगा, से वेल टाइप ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो बेसिकली पर्सन क्लास के प्राइमरी कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर की एक आर्ग्यूमेंट है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है टाइप। तो जब भी पर्सन का इंस्टेंस बनेगा हमें टाइप देना होगा। तो मेरा आइडिया क्या है कि मुझे अब एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके अंदर एक ऐसे फंक्शन बनाना है जो कि इस टाइप के बेसिस पे, से फॉर एग्जांपल अगर टाइप का वैल्यू स्टूडेंट है तो पर्सन क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करे ऑफ टाइप स्टूडेंट, एल्स वो पर्सन क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करे ऑफ टाइप टीचर, अगर टाइप टीचर पास हुई है, या तो फिर अगर कुछ और पास हुआ है तो वो करे। ओके, नॉर्मल सिनेरियोज़ में अगर अब मुझे इस पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं, वेर पर्सन इज इक्वल्स टू पर्सन, और यहाँ पर हम उसको क्या दे देते हैं, टाइप दे देते हैं। इन दिस केस हम दे देते हैं से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, राइट। तो ये नॉर्मल सिनेरियो है। पर फैक्ट्री पैटर्न में हमारा क्या होता है, जो अभी मैंने बताया, फैक्ट्री पैटर्न में हम जनरली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशंस अवॉइड करते हैं। हम एक ऐसा अलग सा मेथड बना देते हैं जो कि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे, हम उसे आर्ग्यूमेंट दे और वो हमें क्या करे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे। ओके, ताकि डायरेक्टली यूज़र जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से बच सके। ओके, सो फैक्ट्री पैटर्न एक सेफ पैटर्न है। तो अब देखते हैं कि हम किस तरीके से कंपेनियन ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम पर्सन क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। अभी मैं इसको कंपेनियन नहीं बना रहा हूँ, बाद में बना के भी दिखाऊंगा। सो ऑब्जेक्ट का नाम हम रखते हैं फैक्ट्री। ओके, सो इस फैक्ट्री के अंदर हमारा एक मेथड होगा से क्रिएट, क्योंकि ये हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा। सो फन क्रिएट, अभी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, तो इसको हमें एक आर्ग्यूमेंट देना होगा टाइप, विच इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ओके, अब ऑब्वियस सी बात है ये रिटर्न करने वाला है, क्या रिटर्न करने वाला है, पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट। तो हमें रिटर्न टाइप इसका स्पेसिफाई करना होगा जो कि होगा पर्सन। अब हम इस फंक्शन को लिखेंगे यहाँ, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे रिटर्न तो होगा। सो रिटर्न के अंदर हमें यूज़ करना होगा व्हेन। क्यों व्हेन यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास
टाइप के बेसिस पे मुझे अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के देने हैं। सो व्हेन के अंदर आएगा मेरा टाइप। ओके, सो अब टाइप मैंने लगाया है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली रिटर्न टाइप। ओके, अभी सबसे पहले यहाँ पर अगर हमारा टाइप जो है वो स्टूडेंट है, डबल कोट्स यूज़ करना है हमें, सिंगल कोट्स फॉर कैरेक्टर। सो टाइप के बेसिस पे यहाँ पे चेक लगेगा कि अगर स्टूडेंट है टाइप का वैल्यू, तो हमें क्या रिटर्न करना है, पर्सन का ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करना है। लेकिन इस बार टाइप का वैल्यू जो है, पर्सन में टाइप का वैल्यू जो है वो क्या रहेगा, स्टूडेंट रहेगा। ओके, सो व्हेन एक्सप्रेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया है। अभी भी व्हेन एरर दे रहा है क्योंकि उसको एल्स ब्रांच हमने नहीं दिया है। सो ऑब्वियस सी बात है एक एल्स तो उसे चाहिए रहेगा। ओके, सो इस एल्स वाले पार्ट को हम देखेंगे, बट उसके पहले हमारे दोनों केसेस देख ले। अगर टाइप का वैल्यू टीचर है तो हमने व्हेन के अंदर टाइप दिया है जो कि हमें फंक्शन से मिलेगा। टाइप मिला, अगर वो टाइप स्टूडेंट है तो पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा विथ टाइप स्टूडेंट और वो रिटर्न हो जाएगा। अगर उस टाइप का वैल्यू टीचर है तो टीचर तो पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा विथ टाइप टीचर, सॉरी मैंने यहाँ पे टाइप लिखा, हमें उसका वैल्यू देना है, विथ टाइप टीचर, और वो रिटर्न हो जाएगा। अब अगर उस पर्सन अगर उस क्रिएट में जो टाइप है उसका वैल्यू ना स्टूडेंट है ना टीचर है, तो इन दैट केस क्या होगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एज ऑफ नाउ आप एरर भी थ्रो कर सकते हो, पर क्योंकि मैंने एरर हैंडलिंग वाला पार्ट अब तक दिखाया नहीं है तो मैं एज ऑफ नाउ पर्सन क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करूँगा ऑफ टाइप पर्सन। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने अभी यहाँ पे क्या किया है। क्रिएट फंक्शन है जो कि टाइप लेगा और ऑन द बेसिस ऑफ टाइप अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वाला ऑब्जेक्ट, टीचर है तो टीचर वाला ऑब्जेक्ट, नहीं तो पर्सन वाला ऑब्जेक्ट। सो अब इसके हेल्प से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखते हैं कि किस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। सी वेर person1, मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया। इस बार मुझे सीधा पर्सन से ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, क्लास के हेल्प से पर्सन, डबल कोट्स देके मैं सीधा वैल्यू नहीं दूंगा, मैं क्या करूँगा, फैक्ट्री का यूज़ करूँगा। फैक्ट्री ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मेरे पास एक मेथड है क्रिएट, और उस क्रिएट को मैं क्या करूँगा, मेरा टाइप दूंगा। सो जैसे मैं उसको टाइप दे दूंगा यहाँ पे स्टूडेंट। ओके, अब हम प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या मुझे एक पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट मिला है ना। पहले से यहाँ पे person1 के ऊपर अगर मैं होवर करूँ तो आप देख सकते हो कि person1 का रिटर्न टाइप इज़ व्हाट, मतलब person1 का टाइप जो है वो क्या है, पर्सन वाला क्लास है। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि क्रिएट ने उसको क्या रिटर्न किया है, पर्सन वाला क्लास रिटर्न किया है, तो person1 जो वेरिएबल बना है उसका टाइप इज़ पर्सन। ओके, तो प्रिंट एलन करते हैं और यहाँ पे हम हमारा person1 डॉट टाइप जो है उसे हम प्रिंट कर देते हैं। ओके, अब हम रन करके ज़रा देखते हैं। तो सी टाइप हमें क्या मिल रहा है, स्टूडेंट मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि क्रिएट करते वक्त मैंने पैरामीटर क्या लिया, स्टूडेंट। तो सी यहाँ पर मैं फैक्ट्री पैटर्न के हेल्प से क्या कर रहा हूँ, एक मेथड के थ्रू मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। आई एम नॉट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली। ओके, सो अब यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे क्लास नेम के हेल्प से मुझे ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना पड़ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं उसके मेथड को एक्सेस कर रहा हूँ। तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हटाना है तो मुझे इसको सिंपली क्या बनाना पड़ेगा, कंपेनियन बनाना पड़ेगा। वो हमने अभी देखा था। जैसे मैंने कंपेनियन बनाया वहाँ पे आप देख सकते हो कि रिडंडेंट है तो इसको हम हटा सकते हैं। सो अब हम सीधा पर्सन डॉट क्रिएट करके मैं स्टूडेंट दे दूंगा तो स्टूडेंट वाला ऑब्जेक्ट बन के रिटर्न हो जाएगा person1 में। ओके, नाउ अभी भी ये पॉसिबल है, अभी भी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। पहला वाला जो ये वाला लाइन है ये एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि अगर कोई डॉट क्रिएट मेथड से नहीं क्रिएट करके डायरेक्टली पैरामीटर्स में पास कर दे रहा है तभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। यानी इस तरीके से तो अभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो कोई चाहे तो ऐसे भी ऑब्जेक्ट बना सकता है। सो अगर मुझे किसी को रेस्ट्रिक्ट करना है कि नहीं आप ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, आपको क्रिएट मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है क्लास में तो कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है। अब हम किस सामने वाले को तो ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई ऐसे मत डालो, तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्टर को ही क्या बना देना होगा, प्राइवेट बना देना होगा। सो वंस मैंने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बनाया तो इसके बाद में वो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्टली हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सी पर्सन के बाद में ये पैरेंथेसिस में आप जो पैरामीटर दे रहे हो वो क्यों दे रहे हो, बिकॉज हमने यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रक्टर इस तरीके से लिखा है, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर टेक्स वन आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग, बराबर। सो इसीलिए यहाँ पर आप टाइप डायरेक्टली पास कर पा रहे हो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के थ्रू।
पर अगर कंस्ट्रक्टर ही प्राइवेट होगा तो वो सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा, मतलब क्लास के लिए ही होगा, तो आप नॉर्मली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर दूँगा, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, नथिंग एल्स। ओके, सो यहाँ पे रेडनेस आ रहा है क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट और पर्सन अटैच हो गए हैं, तो स्पेस दे देते हैं, या हट गया। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि अब आपका जो कंस्ट्रक्टर है, अब आपका ये जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है वो भी क्या है, प्राइवेट है। यानी इस कंस्ट्रक्टर को आप एक्सेस कर तो सकते हो, पर किसके अंदर, सिर्फ क्लास के अंदर। तो अभी अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ क्लास के अंदर जब मैं पर्सन का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर, तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन यही चीज़ जब मैं मेन में कर रहा हूँ, पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर, तो ये नहीं हो रहा है। यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है। यार ये एरर क्या है, एक बार होवर करके देखते हैं। कैन नॉट एक्सेस इन इट इज़ प्राइवेट इन पर्सन। तो आप ऑब्वियस सी बात है, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि ये इस पर्सन का जो ये पार्ट है उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये प्राइवेट है। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है ये नहीं चलेगा। तो इसका मतलब अब जो यूज़र है वो इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। तो इस ओनली मेथड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट इज़ यूजिंग क्रिएट मेथड। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम सामने वाले को फोर्स कर सकते हैं कि वो क्रिएट मेथड के थ्रू ही अपना ऑब्जेक्ट बनाए। तो इसके थ्रू ये हम क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं फैक्ट्री पैटर्न, ये हम इसलिए इम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि अगर हम चाहें तो अपने हिसाब के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा सकते हैं ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे लगा रखा है कि क्रिएट के अंदर अगर टाइप स्टूडेंट है या टीचर है तो ही स्टूडेंट और टीचर का ऑब्जेक्ट बनेगा, एल्स पर्सन टाइप का ऑब्जेक्ट बन के आएगा। अब वो टाइप चाहे कुछ भी और दे दे, पर्सन टाइप का ही ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब यहाँ पर भी मैंने हार्ड कोडेड रखा है स्टूडेंट और टीचर, वो भी स्मॉलर केस में। तो सामने से अगर अपर केस में आता है तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, तो अगर मुझे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने हैं, मुझे कुछ कस्टम्स लगाने हैं कि नहीं ये चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए। ओके, तो मुझे कुछ सिंटैक्स मेंटेन करना है या कुछ क्राइटेरिया चेक करना है कि अगर ऐसा सेटिस्फाइड है तो ही ऑब्जेक्ट बने, एल्स ना बने। तो दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच। ओके, सो आई होप आपको कंपेनियन ऑब्जेक्ट एज वेल एज फैक्ट्री पैटर्न सब कुछ बेटर वे में समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस, थैंक यू।